आई वॉन्ट टू हैव डैश विद माई डैश। ये जो डैश है वहां पर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये वाली लिस्ट है। इंटरनेट पे लगभग लगभग 1/3 हिस्सा अडल्ट कंटेंट का एग्जिस्ट करता है, विच इज अ लॉट। इंडिया के कंटेक्स्ट की अगर बात करें, इंडिया और बांग्लादेश स्पेसिफिकली, इस किताब में जो स्पेसिफिक जिक्र था वो ये था, फीमेल्स आर सर्चिंग दिस। जिस नजरिए से आप अपनी माँ को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी बहन को देखते हैं, जिस नजरिए से आप अपनी पत्नी को देखते हैं, ये तीनों नजरिए अलग अलग हैं कि एक है? अलग अलग। एक हो सकता है? नहीं। नहीं। किसने मना किया? किसने हाथ पकड़ा? धर्म ने। यही धर्म है। तकरीबन 2,500 साल पहले तक इंडिया के लोग रैंडमली, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी रिप्रोडक्शन कर सकता था, किसी की शादी किसी के साथ हो रही थी, कोई वीडियो डिबंकिंग के लिए नहीं है मगर इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट नॉट टू यूज वर्ड्स। किसी भी तरीके से शब्दों का इस्तेमाल ना करूं जिससे कि इस पर्टिकुलर वीडियो की जो रीच जो है वो कंपैरेटिवली कम हो। तो मैं बोलूंगा लड़खड़ाते लड़खड़ाते तो समझ जाना कि मैं बस बोलने की कोशिश कर रहा हूं, बस उस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूं, मगर होपफुली वो बात आप तक पहुंचेगी। एक दो टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं। इंसेस्ट, फैमिली क्लोजली रिलेटेड जो है उनके साथ अगर कोई व्यक्ति संबंध बनाता है आपस के अंदर में, तो उसको एक अम्ब्रेला टर्म के अंदर में हम डाल देते हैं, बोल देते हैं इंसेस्ट। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म है जिसको कहते हैं इन ब्रीडिंग। प्लांट्स के अंदर में वैसे कंपैरेटिवली ये शब्द इन ब्रीडिंग हम ज्यादा यूज कर लेते हैं कि प्लांट में तो इतना तक पॉसिबल है कि अगर मटर का पौधा है तो मटर का पौधा खुद ही के साथ संबंध बना करके खुद एक नया पौधा जो है वो जनरेट कर सकता है, फल जो है वो बना सकता है। अपने एक फूल दूसरे फूल के साथ जो है संबंध बना सकता है और नया फल पैदा कर सकता है। इंटरनेट पे लगभग लगभग 1/3 हिस्सा अलग अलग, मतलब कि बहुत पुख्ता जानकारी नहीं है लेकिन ओके फाइन, लगभग लगभग 1/3 कंजर्वेटिव अगर मैं एस्टिमेट लेकर के चलूँ तो जो हिस्सा है वो केवल और केवल अडल्ट कंटेंट का एग्जिस्ट करता है, विच इज़ अ लॉट, जो कि हमारे बारे में बहुत कुछ बताता है एज अ ह्यूमन स्पीशीज। यहाँ पर एक नए बंदे को जानना है, स्टीफनसन, जो कि गूगल के अंदर में डेटा साइंटिस्ट थे। अब उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है एवरीबडी लाइज। क्या किया उन्होंने? डेटा उठाया, जो भी अडल्ट साइट्स हैं उसका डेटा उठाया और उसके अंदर में क्या क्या तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते थे, गूगल पे किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सारा का सारा डेटा डाला। आई वांट टू हैव डैश विद माय डैश। ये जो डैश है वहां पर अगर आप लिस्ट देखेंगे तो ये वाली लिस्ट है। टॉप सर्चेज के अंदर में ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट फिल इन द ब्लैंक्स में ये सारे शब्द जो है वो भरे जा रहे हैं। सेंट्रल आइडिया इज कि हम झूठ इंटरनेट से नहीं बोलेंगे कि अगर आपको कोई चीज एंजॉय करनी है तो आप झूठ बोल करके इंटरनेट पे 5 घंटे नहीं बैठेंगे। आप इंटरनेट पे वही बोलेंगे, वही लिखेंगे जो कहीं आप नहीं लिखते हैं, जो अपने आप से भी आप पूछने से शायद डरेंगे, वो आप इंटरनेट से पूछते हैं, इंटरनेट से जानने की कोशिश करते हैं। इसी बात का फायदा उठाया है सेथ स्टीफेंस ने। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं उनसे ये सारा का सारा डेटा वो ले सकते हैं और गूगल ट्रेंड्स जो कि अभी भी है और आप भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर कौन सा वर्ड पिछले एनग्राम, गूगल एनग्राम और गूगल ट्रेंड्स, ये दोनों चीजें एक ऐसी हैं जो कि एनग्राम तो चलो ये बताता है कि पिछले 200-300 सालों के अंदर में जो किताबें छपी, जो इंटरनेट आर्टिकल छपे, उसके अंदर में कोई पर्टिकुलर वर्ड, कोई पर्टिकुलर फ्रेज की फ्रीक्वेंसी कितनी रही है। लेकिन जो गूगल ट्रेंड्स है वो आपको वहां पर अगर आप घुसने में, डेटा एनालाइज करने में थोड़े से पारकी हैं तो आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन से रीजन से क्या चीज सर्च हो रही है। इंडिया के कंटेक्स्ट की अगर बात करें, इंडिया और बांग्लादेश स्पेसिफिकली, इस किताब में जो स्पेसिफिक जिक्र था वो ये था, फीमेल्स आर सर्चिंग दिस। मैं इससे कुछ इन्फेरेंस निकालने के लिए नहीं चाह रहा हूं, बट दीज आर जस्ट सम फैक्ट जो कि बताते हैं कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं और किस तरीके के इंसान हैं। इंडिया की जो अडल्ट वेबसाइट्स हैं उसमें विदाउट एनी डाउट, या चाहे वो सॉफ्ट अडल्ट साइट्स हों, चाहे वो प्योर जो टिपिकल होती हैं वो हों, हर जगह पर जो है एक शब्द आपका सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, विच इज़ भाभी। भाभी जी घर पे हैं भी एक, मतलब वो, मतलब एक हो गया आपका नंबर 1 के लेवल पर हार्ड वाली चीज़ें, उसके बाद सीधे जिसको हम सॉफ्ट अडल्ट बोलते हैं या सॉफ्ट डैश बोलते हैं, उसके बाद अगर आप उसको सॉफ्ट में जाएंगे तो ये पर्टिकुलर चीज़ भी नजर आएगी। इंडिया के अंदर में शब्द का इस्तेमाल होता है लौंडा नाच, जिसमें कि लड़कों को लड़के जो हैं वो लड़कियां बन करके नाचते हुए आपको मंचों पर जो है वो नजर आएंगे, जिसमें कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लड़कियों को भी जो है वो स्टेजेस पर अलग अलग चीज़ों के लिए जो है वो नचाया जाता है। आपके फ्यूनरल तक में लोग, मतलब कि आप, मतलब इंटरनेट पे आपको ऐसे रील्स देखने के लिए मिल जाएंगे जहां पर फीमेल्स को जो है वो नचाया जा रहा है फ्यूनरल्स पे। ज्यादा कुछ नहीं, भारत की जो टॉप गालियां हैं वो उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर में आपको ये पर्टिकुलर वर्ल्ड की जो गालियां हैं वो उठा करके देख लीजिए और आपको पता चलेगा किस तरीके से वी आर ऑब्सेस्ड विद दिस आइडिया कि किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास स्पॉन्सर नहीं है तो यहाँ पर हम प्लग इन बायोशाला का ऐप डाउनलोड करें। 250 रुपये का कोर्स अगर आप खरीदेंगे तो उससे मुझे मॉनेटरी फायदा मिलेगा, आपको साइंस की लंबी बातें मिलेंगी, दोनों का फायदा होगा, डबल थैंक यू मूवमेंट होगा और मैं कुछ नया ट्राई कर पाऊंगा, बढ़िया प्रोडक्शन वैल्यूज हो पाएंगी। तो थैंक यू फॉर डाउनलोडिंग बायोशाला का ऐप एंड परचेजिंग 250 वाला कोर्स।
किसी भी तरीके से आपके रिश्तेदारों के जननांगों को शाब्दिक रूप से इस्तेमाल किया जाना इस बात का पहचान बनती जा रही है कि आप सामने वाले को गाली देने के लिए इन शब्दों का जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपके डिमीनिंग आइडिया से भी आ सकता है, डिमीन करने के आइडिया से, और जिसको आप बोलते हैं थ्रेट जो है देने के आइडिया से भी आ सकता है कि इतिहास में हमेशा से दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। और कोई भी कबीला या कोई भी चीज देश जब किसी दूसरे देश पर अटैक करता था, या हमारी जो ब्लू स्टार ऑपरेशन जब हुआ था उसके वक्त में, जब बांग्लादेश के अंदर में जो पाकिस्तान के लोग हैं जो पूरा का पूरा वहाँ के फीमेल्स के साथ जो रेप किया जा रहा था और जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा था, ये भी इसका ही पूरे के पूरे आइडिया का हिस्सा है कि किस तरीके से सामने वाले के, अगर किसी फीमेल्स को, अगर आप बच्चों को मारते हैं, फीमेल्स का रेप करते हैं, तो यू आर उसके अंदर में डोमिनेंस के हम पूरा का पूरा तबाह कर देंगे कि हम अब अधिकारी हैं, कि वहाँ को उसको इस्तेमाल करने के अधिकारी हैं उस पर्टिकुलर जगह पे, उस पर्टिकुलर रीजन की फीमेल्स को। मैं किसी भी तरीके से कोई पॉइंट बताने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, जो भी मेरे दिमाग में इंडिपेंडेंट आइडियाज आ रहे हैं, जस्ट टू टेल यू के हाउ सेंट्रल दिस आइडिया इज टू द होल सोसाइटी, वेदर इट इज इन अडल्ट इंडस्ट्री के अंदर में हो, रोज बोलचाल की भाषाओं में अपशब्दों का इस्तेमाल हो, चाहे वो अपशब्दों का इस्तेमाल के लिए जो मतलब अभी अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है कि जावेद अख्तर ने किस तरीके से, किसी ने पूछा उनसे, मतलब बिस्वा कल्याण दत्त ने पूछा कि गालियों को लेकर के वो क्या सोचते हैं जो कि उसके अंदर में अगर इस्तेमाल होती हैं, तो उनका बहुत बेहतरीन जवाब था। लेकिन अगेन उस जवाब के भी काउंटर आर्ग्यूमेंट दी जा सकते हैं, बट ये वीडियो उसके लिए नहीं है। तो येस, इट वाज अ वेरी 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 गुड टेक ऑन कि क्या उन शब्दों के बगैर कॉन्वर्सेशन हो सकती हैं। पेड़ के अंदर में अगर आप देखें तो पेड़ जहाँ फूल है या फिर फूल के जरिए जो फल बना है, वो फल अगर वहीं गिर जाए, मतलब जहाँ पर है और वहीं ज़मीन पे नीचे की तरफ गिर जाए, तो ये अच्छा नहीं है पौधे के लिए। तो पौधा क्या करता है कि ये बेहतर क्या रहेगा, बेहतर ये रहेगा कि मैंने ये जो बीज बनाया है उस बीज के चारों तरफ मैं चीनी लगा दूं। चीनी लगाने से इस बात की संभावना बढ़ेगी कि कोई दूसरा बंदा, कोई पक्षी, कोई जानवर आए और जमीन पे गिरे हुए फल को या पेड़ पे लगे हुए फल को उठा करके लेकर के कहीं दूर चला जाए, वो अपने बच्चों को खिलाए और उसके बाद जो बीज बचेंगे वो कहीं फेंक देगा और वो पौधा वहां पर उगेगा, यहाँ पर नहीं उगेगा। दो नुकसान होते, अगर वो बीज यहीं गिर जाता तो पौधे के दो नुकसान होते। जिम्नोस्पर्म, जिम मतलब के लिटरली शब्द का अर्थ होता है नंगा, जिम्नोस्पर्म, स्पर्म मतलब कि सीड, के नंगा सीड। तो हमारे पास जब हम 10वीं कक्षा में पढ़ाते हैं तो पढ़ाते हैं ना ऐसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म कौन है? जिनका सीड नेकेड है, केवल सीड है। तो ऐसे प्लांट में क्या होता है कि पेड़ पे रिप्रोडक्शन हुआ, सीड बना और सीड पेड़ से, पेड़ के बदन से निकला और तुरंत नीचे गिर गया। अगर ये यहीं गिरता है तो यहाँ पर जो नीचे नया पौधा बनेगा वो इस एग्जिस्टिंग प्लांट के साथ जो जमीन के अंदर में उर्वरक चीजें हैं, सारा का सारा, वहाँ का फंगस, वहाँ का न्यूट्रिशन, वहाँ का नाइट्रोजन, वो सब कंपीट करेंगे पेरेंटल जनरेशन और जो बच्चे वाली जनरेशन है उसके अंदर में। और ये भी संभावना बढ़ेगी कि अगर उन दोनों का जेनेटिक मटेरियल लगभग समान है तो पास में ही पैदा होने की वजह से ये आपस में अगर रिप्रोडक्शन करेंगे तो उतनी जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं आएगी। पेड़ के बुरे कंडीशन के अंदर में अगर कल को कोई वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ये पेरेंटल जनरेशन भी मरेगी और ये बच्चा भी मरेगा, क्योंकि ये यहीं आपस में रिप्रोडक्शन करे चले जा रहे हैं। तो एक बेहतर टेक्निक थी, बेहतर टेक्निक क्या है कि इस बीज के चारों तरफ में क्या लगा दूं, चीनी लगा दूं, और चीनी लगा करके क्या होगा कि दूसरे जानवर इस फल को लेकर के चले जाएंगे और दूर जा करके कहीं नया पौधा वो है जो है वो जनरेट होगा, विच इज़ अ गुड स्ट्रैटेजी। क्योंकि अब आप इस स्ट्रैटेजी से जेनेटिक वेरिएशन मार्केट में लेकर के आ पाएंगे और ये पेरेंटल पौधा अपने ही बच्चों के साथ सेम एरिया के अंदर में जो रिसोर्सेज हैं उसको भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। गुड, प्लांट के नज़रिए पे हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं। बाकी जानवरों के अंदर में भी आपको इंसेस्ट देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन उसके अलावा किस तरीके से दो पर्टिकुलर आइडियाज़ आपके साथ शेयर करना है। आइडिया नंबर 1 कि वो सभी लोग जिनके अंदर में आपने देखा कि वो जानवर, वो इंसान जिनके अंदर में इंसेस्ट इतना ज़्यादा लेवल पे हो रहा था, उनके अंदर में जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम हो जाती है। जेनेटिक वेरिएबिलिटी कम होने से अगर कोई पर्टिकुलर टाइप का पैथोजन, वायरस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इस तरीके का आता है तो वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन के उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर में वेरिएबिलिटी नहीं है तो वो उसके मरने की कंपैरेटिवली संभावना जो है वो बढ़ जाती है। एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम आपका मदर से आता है, एक पर्टिकुलर क्रोमोसोम आपका फादर की साइड से आता है। अगर ये दोनों एक ही खानदान से हैं तो दोनों का जीन अगर खराब है तो संभावना ज्यादा है कि दोनों का ही जीन खराब है, तो बच्चे को दोनों खराब जीन बनेंगे। तो उसकी वजह से उसके मानसिक रूप से, क्योंकि ये
वो तो बीमारियां बहुत सारी सकती हैं, लेकिन सिंड्रोम्स बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन वो पर्टिकुलर सिंड्रोम अलग से नजर आते हैं जिसमें व्यक्ति थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड, फिजिकली थोड़ा सा उसकी बनावट में परेशानी जो कि हुआ, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर में जो टॉप लेवल पर आता है कजन मैरिजेस के अंदर में वो पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान की एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन आपके यूरोप के अंदर में जाकर के बसी, और यूरोप के अंदर में जब वो पॉपुलेशन जाके बसी तो ये पेपर लैंसेट में पब्लिश हुआ कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के अंदर में, जो कि एक छोटा सा सबसेट था पाकिस्तान की पॉपुलेशन का, उसके अंदर में कजन मैरिजेस बहुत ही ज़्यादा हो रही थी, और जिसकी वजह से जो नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर में जो डिफॉर्मिटीज़ और मेंटल रिटार्डेशन या फिर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज़ जो कि रिसेसिव होने की वजह से आ रही थी, मतलब कि क्रोमोसोम के लेवल की जो प्रॉब्लम थी, उनका रेट लगभग दुगना था नॉर्मल पॉपुलेशन के कंपैरिजन के अंदर में। आपको ये गलतफहमी हो रही है कि ये काम केवल और केवल इस्लाम में होता है, तो नहीं। इंडिया के अंदर में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के अंदर में किताब का नाम अर्ली इंडियंस के अंदर में ये पर्टिकुलर दलील दी गई है कि तकरीबन 2,500 साल पहले तक इंडिया के लोग रैंडमली, कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी रिप्रोडक्शन कर सकता था, किसी की शादी किसी के साथ हो रही थी, कोई किसी भी तरीके का एक दायरा नहीं पकड़ा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो पिछले 2,500 साल के अंदर में इंडिया के अंदर में रैंडमली रिप्रोडक्शन होना बंद हुआ है। हमारा आइडेंटिटी बड़ी स्ट्रांग हुई, वो चाहे आइडेंटिटी एथनिसिटी को लेकर के हो, ज्योग्राफिकल हो, या फिर भाषा से रिलेटेड हो, और ये अलग अलग चीज़ों से रिलेटेड जो, और चाहे तो धार्मिक हो। और उसके अंदर में भी अगर आप खुद अपने खानदान के अंदर में भी देखें तो आपको पता चलेगा कि आपको एक बड़ी लिमिट दी गई है और एक छोटी लिमिट दी गई है। बड़ी लिमिट दी गई है कि आप इंटरकास्ट, इंटर रिलीजियस नहीं कर सकते, तो आपने वो जो कि वो अपनी जो राइट साइड का था वो पूरा का पूरा काट दिया है, और आप जो है वो अपने खानदान के अंदर में जो कजन मैरिजेस हैं वो नहीं कर सकते, तो ये वाला आपने काट दिया है। आपने इतनी सी जो है बैंडविड्थ दे रखी है कि कास्ट के अंदर में करनी है, और ये है वो पर्टिकुलर दायरा जिसके अंदर में गोत्र में, इधर कजन में नहीं कर सकते, गोत्र में नहीं कर सकते, तो आपने पास वाला काट दिया। इधर आपने जो है इंटर कास्ट वाला और इंटर रिलीजियस वाला जो है वो काट दिया, आपने इतनी सी दिया, और इसकी वजह से इंडिया के अंदर में छोटी छोटी पॉपुलेशन बन गई है। वी आर नॉट genetically as diverse as we could have been, और which in itself is just like जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की वजह से हमें जो है वो पता चल पा रहा है कि आखिर अच्छा ये 2 या 2,500 साल पहले कुछ तो कांड हुआ है, क्या हुआ है मालूम नहीं, लेकिन कुछ हुआ है जिसके बाद से लोग इस तरीके का बिहेवियर इंडिया के अंदर में शो कर रहे हैं। थोड़ा सा जानवरों के लेवल पे अब भी एक आइडिया और है जो शेयर करना चाह रहा था मैं, विच इज रिलेटेड टू MHC। MHC की फुल फॉर्म होती है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये हमारे शरीर के अंदर में, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम या हमारा शरीर ये जानता है कि ये हमारी सेल है, और इसको पता करने को बोलते हैं कि हमारा शरीर जान सकता है कि व्हाट इज सेल्फ और व्हाट इज फॉरेन, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया, कोई बाहर से कोई दूसरा सेल आता, अगर हमारी बॉडी में आता है तो उसके ऊपर अटैक किया जा सके, उसको मारा जा सके। इस बात को पहचानने के लिए कि कौन मैं हूं और कौन सामने वाला है, बॉडी इस चीज़ पे रिलाई करती है कि वो पता लगाती है, हमारे जो जैसे इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम की जो सेल है वो दूसरी सेल्स को छू करके पता लगाती है कि इसके ऊपर किस तरीके का प्रोटीन है। जिस प्रोटीन को पता लगाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इसी ही MHC की एक्सटेंशन में अगर हम जाएं तो ये डिसाइड कर सकता है हमारे किस तरीके की बदन से किस तरीके के मॉलिक्यूल जो है निकलेंगे, वो चाहे फेरोमोन्स की फॉर्म में हो, चाहे किस तरीके का माइक्रोबायोम हमारे पसीने से रिएक्ट करके किस तरीके की स्मेल प्रोड्यूस कर सकता है, और इससे भी थोड़ा सा रिलेशनशिप निकल सकता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर में ये देखा गया है कि वो जिस तरीके के मॉलिक्यूल्स अपनी बॉडी से, वॉलेटाइल मॉलिक्यूल जिनको निकालते हैं, तो अगर वो MHC मॉलिक्यूल मेरे से सेम सा दिखता है तो मतलब कि इस बात की संभावना है कि वो मेरी फैमिली का है। तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म है आपस में रिप्रोडक्शन पसंद नहीं करते हैं, और अगर आपके MHC मॉलिक्यूल अलग अलग हैं तो उन दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन की संभावना अगर बढ़ती है, और दैट ब्रिंग्स वेरिएशन, वो वेरिएशन लेकर के आ पाएगी क्योंकि आप जेनेटिक लेवल पे एक दूसरे से अलग हो, और अगर आप दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो वो जेनेटिक वेरिएशन बच्चों के अंदर में आएगा। और जेनेटिक वेरिएशन किस तरीके से थोड़ा सा प्रोटेक्ट करता है किसी भी तरीके की कंडीशन से, वो इन्फेक्शंस हो, वो स्ट्रेस टाइप की कंडीशंस हो, कि वेरिएशन इज गुड फॉर सर्वाइवल। के अलग अलग तरीके के जीन के कॉम्बिनेशन है, तो 2 तरीके की गोलियां हैं आपके पास, एक मम्मी से अलग तरीके की पिस्टल आई है, एक पापा से अलग तरीके की पिस्टल आई है। तो अगर कोई इन्फेक्शन आता है तो अगर वो एक पिस्टल से नहीं मरा तो शॉटगन से मर जाएगा। लेकिन अगर दोनों ही मम्मी और पापा दोनों ने ही रिवॉल्वर दे रखी है और वो रिवॉल्वर से नहीं मरता है, और किससे मरता है, शॉटगन से मरता है, तो अब
संभावना है कि ये व्यक्ति मर जाएगा क्योंकि इसके पास अलग-अलग तरीके की गन्स नहीं है। जस्ट अ मेटाफर। तो ये इसके आस-पास का बाकायदगी थी। आई होप कि कि आप तक ये बाकायदगी अगर पहुँची हो, क्योंकि शब्दावली बड़ी मुश्किल थी। अगर आप सपोर्ट करते हैं, यूट्यूब मेंबरशिप लेते हैं और या कोई भी तरीके, अगर आप मुझे किसी भी तरीके से सपोर्ट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक ऐसा वर्ज़न बनाऊँ जिसके अंदर में मैं उन अपशब्दों का और उन चीज़ों का इस्तेमाल कर पाऊँ और मैं उसको अपलोड कर दूँगा गूगल ड्राइव पे, जहाँ पर वो आप डाउनलोड करके देख पाएँगे। तो क्योंकि अभी मतलब लिमिटेशंस नहीं, तो मेरे बोलने के तरीके में ही पता चल पा रहा होगा कि नहीं बोल पा रहा भाई ये। क्योंकि दिमाग में हर वक़्त है कि वो पर्टिकुलर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए, तो वो ये एल्गोरिदम वगैरह पे डिपेंड कर सकती है।